नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 4 लिमिट के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले फंक्शन को, जो प्रीवियस स्टैंडर्ड 11 का टॉपिक था फंक्शन, उसको समझते हैं। फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ये हमने स्टडी किया 11th में। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, मैनी वन फंक्शन, वन फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, देन कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस। ये सब टॉपिक हमने 11th में पढ़े थे। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फंक्शन के रिलेटेड याद रखना है कि फंक्शन इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नाउ अब हमें लिमिट के टॉपिक पे जाना है। तो लिमिट कैन बी यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इफ इट्स वैल्यू इज इनडिटर्मिनेट। अगर फंक्शन कुछ इस तरह से है कि उसमें मैथमेटिकल वैल्यू रखने पे अगर उसकी फंक्शन की ऑल ओवर वैल्यू इनडिटर्मिनेट मींस कैन नॉट बी डिफाइन प्रॉपरली, तो वो सिचुएशन में हमें लिमिट को यूज करना है। सो लिमिट इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सो लिमिट इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। सो इसके लिए सबसे पहले हमें रियल लाइन को समझना होगा। तो रियल लाइन इज दैट लाइन which is constituted out of real numbers where its all points on that real line is real numbers. real numbers हमें पता है माइनस में, प्लस मीन्स नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यूज हो सकती है, जीरो आ सकता है, पर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यूज, इंटरमीडिएट वैल्यूज यानी नॉन इंटीजर्स की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, होल नंबर्स है सब। सो रियल लाइन इज अ लाइन वेयर इट्स पॉइंट्स आर द रियल नंबर्स। सो रियल लाइन इज अ लाइन वेयर ऑल द पॉइंट्स ऑन दैट लाइन आर रियल नंबर्स। उसके बाद आता है टॉपिक इंटरवल। तो इंटरवल को समझना है, अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमें पता है कि रियल नंबर्स, रियल लाइन क्या है, उसके बेसिस पे सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। तो ये इंटरवल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे हमें आगे 4 वेरिएशन समझने हैं, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन एंड ओपन क्लोज इंटरवल। सबसे पहले क्लोज इंटरवल के लिए इंटरवल फिर से एक बार याद कर लेते हैं। अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। नाउ ए बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर है, ए बिलोंग्स टू आर, ए इज आउट, ए फ्रॉम रियल नंबर्स, बी इज ऑल्सो फ्रॉम रियल नंबर्स। सो ए बिलोंग्स टू आर एंड बी बिलोंग्स टू आर। देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां तक का कॉमन रखना है आपको सेंटेंस फॉर्मेशन चारों टाइप के इंटरवल को एक्सप्लेन करने में। सबसे पहले इंटरवल को एक बार यहां पे रिवाइज कर लेते हैं। अ सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स इज कॉल्ड इंटरवल। नाउ इंटरवल इज ऑफ 4 टाइप्स, जिसमें ये एक लाइन फिक्स है कि ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। Set of all real numbers between a and b. Now including a and b is called closed interval. Including a and b is called closed interval and symbolically it is presented as this bracket a b. पर लेकिन यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट रखना है a b and it's represent closed interval। तो याद ऐसे रखना है, a belongs to r, b belongs to r यानी a रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी। नाउ इंक्लूडिंग ए एंड बी, ए एंड बी के बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। उसके बाद आता है ओपन इंटरवल। तो उसके लिए बेसिक स्टेटमेंट सेम, ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी। नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी यानी जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होता है वो है ओपन इंटरवल। सिंबॉलिकली इसको स्मॉल ब्रैकेट से प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में ए एंड बी प्रेजेंट होगा। उसके बाद है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। तो ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर एंड देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, ये स्टेटमेंट कॉमन। नाउ क्लोज्ड ओपन है, इसका मतलब इंक्लूडिंग ए बट नॉट इंक्लूडिंग बी। क्लोज्ड ओपन है इसलिए इंक्लूडिंग ए but not including B is called closed open interval। अगर open closed interval के लिए पूछे तो A belongs to R and B belongs to R, then set of all real numbers between A and B। open close पूछा इसलिए not including A but including B, not including A but including B
इज कॉल्ड ओपन क्लोज इंटरवल। ब्रैकेट में ए बी इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, जहां पे क्लोज इंटरवल होगा वहां पे बड़ा ब्रैकेट आएगा, जहां पे ओपन इंटरवल है वहां पे स्मॉल ब्रैकेट आएगा। तो फिर से एक बार ये पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट्स। लिमिट कैन बी यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट कैन बी यूज्ड to approximate the value of the function when the value of function is indeterminate, means cannot be defined. So limit is a method of finding approximate value. उसके बाद है real. Real line is a line where all the points are real numbers. Interval, a set of all real numbers between any two real number. A set of a group of all real numbers between two real numbers is called interval. हमने वो दो जो रियल नंबर है उसको ए और बी के तौर पे लिया, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल. ए बिलोंग्स टू आर, बी बिलोंग्स टू आर, देन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी is open interval, including a and b is closed interval, not including a and b is open interval, including a but not including b is closed open interval, not including a but including b is open closed interval. इसके बाद अब यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू इनडिटर्मिनेट है तो उसको अप्रोक्सीमेट नियर बाय वैल्यू तक पहुंचने के लिए नेबरहुड वैल्यू तक जाना होगा, and it is delta. It is symbolically known as delta. So delta neighborhood of A, ये समझना है कॉन्सेप्ट में, delta neighborhood of A. If A belongs to R and delta is a non-negative real number, if A belongs to R means A is part of real number and delta is a non-negative real number, then the open interval, now we know open interval A minus delta and A plus delta, A minus delta and A plus delta is called delta neighborhood of A, and it is presented as, and it is symbolically presented in three different forms. So समझना है हमें पहले delta neighborhood of A. If A belongs to R means A is a part of real number and delta is a non-negative real number, then the open interval A minus delta and A plus delta is called delta neighborhood of A, and it is presented in three different forms. First is neighborhood form. It is presented as NA delta. Neighborhood form is NA delta. दूसरा है मॉड्यूलस फॉर्म, तो मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, एंड देन इंटरवल फॉर्म, सो a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, और इंटरवल फॉर्म का दूसरा वर्जन इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा. तो तीन इंपॉर्टेंट फॉर्म पकड़ने यहाँ पे. फर्स्ट है नेबरहुड फॉर्म n ब्रैकेट a डेल्टा, मॉड्यूलस फॉर्म तो मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, एंड इंटरवल फॉर्म a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा इन ब्रैकेट, और a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा. अब यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एक्सरसाइज 4.1, नाउ कन्वर्ट दिस नेबरहुड फॉर्म इनटू मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म. तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें 4 सब क्वेश्चन है और नेबरहुड फॉर्म को मॉड्यूलस एंड इंटरवल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 0.4 नेबरहुड ऑफ 4. 0.4 नेबरहुड ऑफ 4. अगर हम वर्ड्स देखें इस तरह से कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, तो 0.4 नेबरहुड ऑफ 4 बोले कि डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए, तो कंपेयर करने पे डेल्टा की वैल्यू है 0.4 और ए की वैल्यू है 4. सो एन ए डेल्टा कैन बी प्रेजेंटेड एज n4 0.4. 0.4 नेबरहुड ऑफ 4 यानी n ए की वैल्यू 4 और डेल्टा की वैल्यू है 0.4. अब सबसे पहले मॉड्यूलस फॉर्म, तो मॉड्यूलस फॉर्म है मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, जिसमें x माइनस ए की वैल्यू 4 लेस देन डेल्टा की वैल्यू 0.4. सो मॉड्यूलस x माइनस 4 लेस देन 0.4. नाउ इंटरवल फॉर्म a माइनस डेल्टा लेस a प्लस डेल्टा, तो a माइनस डेल्टा के लिए 4 माइनस 0.4 एंड a प्लस डेल्टा के लिए 4 प्लस 0.4. So 3.6 and 4.4 into bracket in this open interval 3.6 and 4.4. It can be presented as 3.6 less than x less than 4.4 also. ये दोनों फॉर्म में इसे प्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.02 नेबरहुड ऑफ 2. 0.02 नेबरहुड ऑफ 2, तो यहाँ 0.02 मार्जिनल वैल्यू है, नेबरहुड वैल्यू है, तो वो हो गया डेल्टा,
एंड 2 यानी ए की वैल्यू हो गई 2। तो सबसे पहले नेबरहुड फॉर्म एन ए डेल्टा, सो एन 2 0.02, ए की वैल्यू 2 और डेल्टा की वैल्यू 0.02। नाउ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑफ मॉड्यूलस फॉर्म। मॉड्यूलस फॉर्म इज मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, जिसमें x माइनस ए की वैल्यू 2 और डेल्टा की वैल्यू 0.02। सो मॉड्यूलस x माइनस 2 लेस देन 0.02। नेक्स्ट है इंटरवल फॉर्म। इंटरवल फॉर्म के लिए a माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, सो a की वैल्यू है 2, 2 माइनस 0.02 एंड 2 प्लस 0.02। 2 minus 0.02 is 1.98 and 2 plus 0.02 is 2.02. This can be presented as 1.98 less than x less than 2.02। ये दोनों वे में, दोनों मोड पे प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.05 नेबरहुड ऑफ 0, 0.05 नेबरहुड ऑफ 0। नाउ कंपेयर करें डेल्टा नेबरहुड ऑफ a के साथ, तो डेल्टा की वैल्यू है 0.05, a की वैल्यू है 0, सो n a डेल्टा की जगह पे आएगा n 0.0 एंड देन 0.05, a के लिए 0 एंड डेल्टा के लिए 0.05। नाउ फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज मॉड्यूलस फॉर्म। मॉड्यूलस फॉर्म इज मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, जिसमें x माइनस 0 लेस देन 0.05। अगर जब भी 0 दिया हो इस तरह से मॉड्यूलस में, तो पहले उसको माइनस करके मींस एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिवली x को प्रेजेंट करना है, ये फाइनल स्टेप नहीं रखना है। मॉड्यूलस x लेस देन 0.05 ये फाइनल स्टेप रहेगा। उसके बाद इंटरवल फॉर्म a माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, तो 0 माइनस 0.05 एंड 0 प्लस 0.05, क्योंकि a की वैल्यू 0 और डेल्टा की 0.05 है, तो 0 माइनस 0.05 इज माइनस 0.05 एंड 0 प्लस 0.05 इज 0.05। So this form is minus 0.05 to 0.05 can be presented as minus 0.05 less than x less than 0.05 also। दोनों तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 0.001 नेबरहुड ऑफ -1, 0.001 नेबरहुड ऑफ -1 कंपेयर विथ डेल्टा नेबरहुड ऑफ a, तो डेल्टा की वैल्यू है 0.001 और a की वैल्यू है -1। सो एन ए डेल्टा में a की वैल्यू -1, डेल्टा की 0.001, तो होगा अल्टीमेटली फॉर्म उसका n -1.001। ये नेबरहुड फॉर्म हुआ। अब उसमें से पहले मॉड्यूलस फॉर्म। मॉड्यूलस इज मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो x माइनस -1, मॉड्यूलस में x माइनस -1, क्योंकि ओरिजिनली फॉर्म x माइनस ए का है और a की वैल्यू नेगेटिव है, तो x माइनस -1 मॉड्यूलस में लेस देन 0.001, तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए मॉड्यूलस x प्लस 1 लेस देन 0.001। एंड इंटरवल फॉर्म के लिए a माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, -1 माइनस 0.001 -1 प्लस 0.001, -1 माइनस 0.001 इज -1.001 and -1 plus 0.001 is -0.999. So can be presented as -1.001 less than x less than -0.999. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये नेबरहुड में से मॉड्यूलस और इंटरवल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अब नेक्स्ट स्टेज पे मॉड्यूलस फॉर्म में से इंटरवल और नेबरहुड फॉर्म में जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन है x माइनस ए, मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन 0.01। नाउ कंपेयरिंग विथ मॉड्यूलस फॉर्म, मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, अगर इसके साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू है 2 और डेल्टा की वैल्यू है 0.01। a 2 और डेल्टा की वैल्यू है 0.01, ये दो वैल्यू पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन इंटरवल फॉर्म, इंटरवल फॉर्म इज a माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, यानी 2 माइनस 0.01, 2 प्लस 0.01, 1.99 and 2.01 can be presented as 1.99 less than x less than 2.01 also। दूसरा हमें नेबरहुड फॉर्म पूछा गया है, तो नेबरहुड फॉर्म एन ए डेल्टा, जिसमें a की वैल्यू 2 और डेल्टा की वैल्यू है 0.01। सेकंड सब क्वेश्चन में मॉड्यूलस x प्लस 5 लेस देन 0.1। अब यहां पे सबसे पहले पॉजिटिव साइन को नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मॉड्यूलस फॉर्म में साइन नेगेटिव है, तो यहां पे भी हमें नेगेटिव चाहिए, तो x प्लस 5 को पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे x माइनस -5, x माइनस -5 मॉड्यूलस में लेस देन 0.1।
नाउ कंपेयरिंग विथ एक्स माइन मॉड्यूलस एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो ए की वैल्यू होगी 0 -5, ए की वैल्यू होगी -5 और डेल्टा की वैल्यू आएगी 0.1. Now interval form is a minus delta, a plus delta. So -5 minus 0.1 minus 5 plus 0.1 minus 5.1 to minus 4.9 can be presented as minus 5.1 less than x less than minus 4.9 also. इस तरह से भी प्रेजेंट करेंगे. नेबरहुड फॉर्म तो एन ए डेल्टा, जिसमें ए की जगह पे -5 और डेल्टा की जगह पे 0.1. नाउ थर्ड क्वेश्चन है मॉड्यूलस x लेस देन 1/3. अब मॉड्यूलस में x है, हमें x माइनस a का फॉर्म चाहिए, इसलिए मॉड्यूलस x माइनस 0 लेस देन 1/3. नाउ कंपेयरिंग विथ मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, तो a की वैल्यू 0 और डेल्टा की वैल्यू होगी 1/3. a की वैल्यू 0 और डेल्टा की वैल्यू है 1/3. इंटरवल फॉर्म इज a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, 0 minus 1/3 and 0 plus 1/3. So minus 1/3 and 1/3 can be presented as minus 1/3 less than x less than 1/3 also. Now neighborhood form is n a delta. n a delta is n 0 and 1/3. Now fourth question में मॉड्यूलस x plus 3 less than 0.15. ये भी प्लस वाली साइन थी, यहाँ पे भी प्लस की साइन है, तो पहले माइनस में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मॉड्यूलस फॉर्म ओरिजिनली नेगेटिव साइन है x माइनस ए में. तो x माइनस -3 मॉड्यूलस x माइनस -3 लेस देन 0.15 कंपेयरिंग विथ मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो a की वैल्यू होगी -3 और डेल्टा की वैल्यू है 0.15. नाउ इंटरवल फॉर्म इज a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, -3 minus 0.15 and -3 plus 0.15, तो -3.15 and minus 2.85 can be presented as minus 3.15 less than x less than minus 2.85 also. इस तरह से भी प्रेजेंट होगा. उसके बाद नेबरहुड फॉर्म एन ए डेल्टा, ए की जगह पे -3 and in place of delta it's 0.15. Third question deals with internal form. Interval form is given and you need to convert it into modulus and neighborhood form. Modulus और neighborhood में convert करना है, interval form में दिया गया है. First question is 3.8 less than x less than 4.8. 3.8 less than x less than 4.8. अब यहाँ पे modulus interval form में ये form हमें समझना है, a minus delta less than x less than a plus delta. तो उसके साथ कंपेयर करें a माइनस डेल्टा कंपेयरिंग विथ a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, तो हमें पता चलेगा कि a प्लस डेल्टा की वैल्यू है 4.8, a प्लस डेल्टा इज 4.8 एंड a माइनस डेल्टा इज 3.8. तो ये एलिमिनेशन करेंगे यहाँ पे कंपेयर करके दोनों इक्वेशन को, तो डेल्टा एलिमिनेट होने पे 2a इज इक्वल टू 8.6 यहाँ पे ऐड होगा, तो 2a इज इक्वल टू 8.6. सो a इज 8.6/2 यानी 4.3. तो इससे हमें पहले a की वैल्यू मिलेगी 4.3. Now 4.3 की जो वैल्यू है, दो में से कोई भी इक्वेशन में हमें रखे तो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी. तो प्रिफरेबली a प्लस डेल्टा के इक्वेशन में हम रखते हैं, तो a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8 जिसमें a की वैल्यू 4.3. सो 4.3 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8, तो डेल्टा इक्वल्स टू 4.8 माइनस 4.3, तो डेल्टा का आंसर आएगा 0.5. नाउ मॉड्यूलस फॉर्म इज मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, तो मॉड्यूलस x माइनस a की जगह पे 4.3 एंड डेल्टा की जगह पे 0.5. एंड नेबरहुड फॉर्म इज n a डेल्टा, जिसमें n a की जगह पे 4.3 एंड डेल्टा की जगह पे आएगा 0.5. सेकंड क्वेश्चन है 1.95 लेस देन x लेस देन 2.05. ये भी इंटरवल फॉर्म दिया गया है कंपेयरिंग विथ a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा, तो a प्लस डेल्टा की वैल्यू है 2.05, a माइनस डेल्टा की वैल्यू है 1.95. तो a प्लस डेल्टा 2.05, a माइनस डेल्टा 1.95, इसमें डेल्टा को एलिमिनेट करें तो 2a इक्वल्स टू 4. 2.05 प्लस 1.95 टोटल होगा 4. 2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आएगी 2. a इज इक्वल टू 2. नाउ a की वैल्यू को a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.05 में पुट करने पे 2 प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 2.05. सो डेल्टा इक्वल्स टू 2.05 माइनस 2, डेल्टा का आंसर आएगा 0.05. तो a की वैल्यू मिली हमें 2 और डेल्टा की वैल्यू मिली 0.05. नाउ मॉड्यूलस फॉर्म
is modulus x minus a less than delta, x minus 2 less than 0.05. Neighborhood form is n a delta, so n into bracket 2 and 0.05. Third question में 0.4 less than x less than 1.4. Again it's an interval form. a minus delta less than x less than a plus delta के साथ कंपेयर करना है इसे. So comparing with a minus delta less than x less than a plus delta, तो a plus delta की वैल्यू है 1.4, a minus delta है 0.4, तो a plus delta 1.4, a minus delta 0.4. एलिमिनेशन होगा डेल्टा का, तो 2a इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1.4 माइनस 0.4 इज 1 और a की वैल्यू आएगी 1/2 यानी कि 0.5. a इक्वल्स टू 0.5. नाउ a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1.4, जिसमें a की वैल्यू 0.5 पुट करने पे 0.5 प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 1.4, तो डेल्टा इक्वल्स टू 1.4 माइनस 0.5, डेल्टा की वैल्यू आएगी 0.9. नाउ मॉड्यूलस फॉर्म, फर्स्ट मॉड्यूलस फॉर्म में a और डेल्टा की वैल्यू मिलने के बाद a की वैल्यू है 0.5, डेल्टा की है 0.9. नाउ फर्स्ट मॉड्यूलस फॉर्म इज मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, जिसमें x माइनस a की जगह पे 0.5 एंड लेस देन डेल्टा की जगह पे 0.9. नेबरहुड फॉर्म इज n a डेल्टा, जिसमें a की जगह पे 0.5 और डेल्टा में 0.9 लिखने पे n 0.5 0.9. फोर्थ क्वेश्चन इज 1.998 less than x less than 2.002. Now comparing with this interval form a minus delta less than x less than a plus delta, इसके साथ कंपेयर करने पे a plus delta की वैल्यू है 2.002, a minus delta की वैल्यू है 1.998. So a plus delta is 2.002, a minus delta is 1.998. डेल्टा एलिमिनेट करने पे 2a इक्वल्स टू, अब 2.002 प्लस 1.998 का एडिशन होगा 4, 2a इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू आएगी 2, 2a इज इक्वल टू 4, इसलिए a की वैल्यू आएगी 2. नाउ a की वैल्यू a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002 में पुट करें, a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002, जिसमें a की वैल्यू 2 रखे, तो 2 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2.002. सो डेल्टा इज इक्वल टू 2.002 माइनस 2, जिससे डेल्टा की वैल्यू हमें मिलेगी 0.002. अब a की वैल्यू है 2 और डेल्टा की वैल्यू है 0.002. अब यूज करेंगे दोनों वैल्यू को. सबसे पहले मॉड्यूलस फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म इज मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा. a की जगह पे 2 आएगा, इसलिए मॉड्यूलस x माइनस 2 एंड लेस देन डेल्टा की जगह पे आएगा 0.002. सो कैन बी प्रेजेंटेड एज मॉड्यूलस x माइनस 2 लेस देन 0.002. नेक्स्ट इज नेबरहुड फॉर्म. नेबरहुड फॉर्म इज n a डेल्टा, तो जिसमें a की वैल्यू 2 और डेल्टा की वैल्यू a की वैल्यू 2 और डेल्टा की वैल्यू 0.002 रखने पे नेबरहुड फॉर्म होगा n ब्रैकेट 2 एंड 0.002. फॉर a इट्स 2 एंड फॉर डेल्टा इट्स 0.002. तो ये जो 3 क्वेश्चन थे वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के थे. पहले में नेबरहुड फॉर्म के 4 क्वेश्चन थे, इसको हमने मॉड्यूलस और इंटरवल में ट्रांसफॉर्म किया. फिर मॉड्यूलस फॉर्म के 4 क्वेश्चन थे, इसको हमने इंटरवल और नेबरहुड में ट्रांसफॉर्म किया. देन इंटरवल के 4 क्वेश्चन थे एंड दे वेर कन्वर्टेड इनटू मॉड्यूलस एंड नेबरहुड फॉर्म. अब यहां से मिसिंग वैल्यू के क्वेश्चन से उसको समझते हैं. क्वेश्चन 4 में n a डेल्टा हमें दिया गया है n 16 एंड 0.5 इंटरवल एंड मॉड्यूलस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ये बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसे नेबरहुड के क्वेश्चन थे वैसा ही है. तो इसमें कंपेयरिंग विथ n a डेल्टा, नाउ n 16 एंड 0.5 इज कंपेयरिंग विथ n a डेल्टा, तो a की वैल्यू होगा 16 और डेल्टा की वैल्यू है 0.5. a 16 एंड डेल्टा इज 0.5. फर्स्ट इज इंटरवल फॉर्म एंड इट इज a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा. सो 16 माइनस 0.5, 16 प्लस 0.5 यानी 15.5 एंड 16.5 कैन बी प्रेजेंटेड एज 15.5 लेस देन x लेस देन 16.5. दूसरा मॉड्यूलस फॉर्म, मॉड्यूलस फॉर्म है मॉड्यूलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, जिसमें a की वैल्यू 16 और डेल्टा की वैल्यू 0.5 रखने पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा मॉड्यूलस x माइनस 16 लेस देन 0.5. क्वेश्चन नंबर 5 में इफ n 3b इक्वल्स टू 2.95k. अब यहां पे एक फॉर्म नेबरहुड का है और दूसरा इंटरवल फॉर्म है.
इसका एक रिलेशनशिप दिया गया, हमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो N3B equals to 2.95K, one is neighborhood form and second is interval form. So now comparing with this, NA delta equals to A minus delta A plus delta. अब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे पहले। NA delta equals to A minus delta A plus delta, तो कंपेयर करने पे A की वैल्यू आएगी 3, डेल्टा इज इक्वल टू B, A minus delta is equal to 2.95 and A plus delta is equal to K. कंपेयर करने पे पहले ये चारों वैल्यू आएगी। अब हमें ये समझना है कि इसमें से A माइनस डेल्टा की वैल्यू हमें दी गई है 2.95। कंपेयर जब किया N3B इक्वल्स टू 2.95K के साथ, जब NA डेल्टा इक्वल्स टू A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा को कंपेयर किया तो हमें A की वैल्यू मिली 3, डेल्टा इज इक्वल टू B, A माइनस डेल्टा इज 2.95 एंड A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू K। इसमें से A माइनस डेल्टा की वैल्यू को ओपन करेंगे, A माइनस डेल्टा इज 2.95, जिसमें A की वैल्यू है 3, पहले से हमें पता है, तो 3 रखेंगे यहाँ पे। 3 माइनस डेल्टा इक्वल्स टू 2.95, तो डेल्टा इक्वल्स टू 3 में से अब डेल्टा ऑपोजिट साइड जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव होगा और ये इस साइड आएगा तो नेगेटिव होगा। तो डेल्टा इक्वल्स टू 3 माइनस 2.95 और डेल्टा का आंसर आएगा 0.05। जो डेल्टा है वही B है, इसलिए B के लिए जो अननोन वैल्यू हमें पूछी गई है, B का आंसर लिखेंगे 0.05। अब B की वैल्यू मिल गई है तो दूसरे इक्वेशन में यूज करेंगे जो कि है A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू K, क्योंकि दूसरी मिसिंग वैल्यू K है। A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू K, जिसमें A की वैल्यू 3 और डेल्टा की वैल्यू है 0.05। ऐड करने पे K की वैल्यू हमें मिलेगी 3.05। तो इस तरह से दो अननोन वैल्यू, B का आंसर है 0.05 और K का आंसर है 3.05। क्वेश्चन नंबर 6 में इसी तरह से हमें मॉड्यूलस फॉर्म और इंटरवल फॉर्म की कंपैरिजन दी गई है। मॉड्यूलस x इफ मॉड्यूलस x माइनस 10 लेस देन K1 इक्वल्स टू इंटरवल K2 10.01, यानी ब्रैकेट में K2 एंड 10.01 ऐसा दिया गया है। ये एक इक्वेशन है। तो जैसे यहां पे कंपैरिजन नेबरहुड और इंटरवल का रिलेशन था, वैसे यहां मॉड्यूलस और इंटरवल का रिलेशन है। नाउ कंपेयरिंग इट विथ x माइनस a लेस देन डेल्टा इक्वल्स टू a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। इस फॉर्मेट को, इस इक्वेशन को मॉड्यूलस और इंटरवल के कंबाइन फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो x माइनस a लेस देन डेल्टा इक्वल्स टू a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा। अब कंपेयर करने पे a की वैल्यू मिलेगी 10, डेल्टा इज इक्वल टू K1, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू K2 एंड a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01। अगेन a की वैल्यू आएगी 10, a इक्वल्स टू 10, डेल्टा इज इक्वल टू K1, a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू K2 एंड a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01। अब इसमें से जो भी नोन वैल्यू है अपने पास, जैसे कि a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01, उसी को ओपन करेंगे पहले। तो a प्लस डेल्टा इक्वल्स टू 10.01, जिसमें a की वैल्यू है 10, तो 10 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 10.01, डेल्टा इक्वल्स टू 10.01 माइनस 10, तो डेल्टा का आंसर आएगा 0.01 और डेल्टा के बेसिस पे हमें पहली अननोन वैल्यू मिलेगी जो कि K1 है और K1 का आंसर है 0.01। इसके बाद एक अननोन वैल्यू मिलने के बाद दूसरा है K2। तो K2 के लिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू K2। a माइनस डेल्टा इक्वल्स टू K2 में a की वैल्यू 10 और डेल्टा की वैल्यू 0.01 रखनी है, यानी 10 माइनस 0.01 is answer for K2 and finally that unknown value of K2 is 9.99। तो ये जो सेशन था, ये particular frame थी, it was about this explanation of different terms, interval, types of interval, neighborhood form, modulus form and interval form। और उसके जो practical questions थे ट्रांसफॉर्मेशन के, first was neighborhood to modulus interval, then modulus to interval neighborhood and then interval to modulus neighborhood and then finding out of that unknown values। तो इस तरह से ये फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2 इज फॉर टेबुलर मेथड और उसके बाद फर्दर टेक्निकल क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।